नमस्कार, मेरा नाम है सुबोध शर्मा और आप देख रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट एक्स। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बांग्लादेश के बारे में। इस समय भारत में जो भी बांग्लादेश के बारे में बात कर रहे हैं वो आज की बात कर रहे हैं। इशू ये है कि बांग्लादेश की सिचुएशन को समझने के लिए आपको पास में जाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फैक्टर्स को समझना पड़ेगा और इन सभी चीज़ों के कलेक्टिव इम्पैक्ट को भी समझना पड़ेगा। आइए इस वीडियो के दौरान इन्हीं चीज़ों को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। देखिए, बांग्लादेश में इस समय शेख हसीना की सरकार है और उनका रोल जिस तरीके से बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में रहा है उसको आप दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक, उनकी तरफ से हमेशा पावर को कंसोलिडेट करने की कोशिश की गई है, साथ ही साथ उन्होंने बांग्लादेश को डेवलप करने की भी कोशिश की है। उनकी अगर आप ओपोनेंट की बात करें तो उनका नाम है खालिदा जिया और इस पॉइंट ऑफ टाइम पर खालिदा जिया को काफी ज्यादा सपोर्ट है बांग्लादेशी इस्लामिस्ट का। बांग्लादेश में माइनॉरिटीज की जो हालत है उसके पीछे काफी हद तक खालिदा जिया है, लेकिन प्रॉब्लम वहीं शुरू नहीं होती है। किसी भी इलेक्शन को जीतने के लिए आपको मेजॉरिटी का वोट चाहिए होता है और बांग्लादेश में इस समय मुस्लिम पॉपुलेशन बेसिकली मेजॉरिटी है। हालांकि ये समझना जरूरी है कि पूरा का पूरा बांग्लादेश पाकिस्तान की तरह रेडिकलाइज नहीं है। हालांकि बहुत बड़ा तबका इस समय रेडिकलाइज हो रहा है। इस रेडिकलाइज सेगमेंट को रिप्रेजेंट करती हैं खालिदा जिया। लेकिन ये खालिदा जिया और शेख हसीना के बीच की जो बैटल है वो आज की बैटल नहीं। आप में से कई लोगों को ये चीज पता होगी कि शेख हसीना के फादर शेख मुजीबुर रहमान थे, जो बांग्लादेश के फाउंडिंग फादर थे। लेकिन क्या आपको पता है कि जब बांग्लादेश में कू हुआ था तो उनको मारने की साजिश किसने रची थी? जियाउर रहमान ने। ये एक मिलिट्री लीडर थे जिन्होंने शेख मुजीबुर रहमान को मारने की साजिश रची थी और बाद में ये बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर भी बने थे। मुजीबुर रहमान खालिदा जिया के हस्बैंड थे। और अब आप पूरी डायनेमिक्स को समझिए। देखिए, बांग्लादेश में पावर स्ट्रगल काफी पहले से चल रही है और बीच बीच में ये कम होती है लेकिन खत्म नहीं होती है। वहां पर बेसिकली दो पोल्स हैं। एक रेडिकलाइज्ड इस्लामिस्ट जिनको आर्मी बैक करती है और दूसरा कैंप जो शेख हसीना का कैंप है, जो प्रैक्टिकली रेडिकलाइज नहीं है लेकिन मुस्लिम मेजॉरिटी के चलते इनको रेडिकल्स की तरह बिहेव करना पड़ता है। कहीं ना कहीं यही कारण है कि बांग्लादेश में माइनॉरिटीज की हालत खराब है। लेकिन उसी चीज को एड्रेस करने के लिए शेख हसीना की तरफ से ये कॉन्ट्रोवर्शियल बिल लाया गया था। हालांकि ऊपर से देखने से ऐसा लगता है कि ये बिल काफी हद तक माइनॉरिटीज को एड्रेस करने के लिए लाया गया था, लेकिन रियलिटी ये है कि शेख हसीना की तरफ से यहाँ पर पावर कंसोलिडेट करने की कोशिश की गई है और उसको भी आप समझिए। देखिए, इस बिल में 30% रिजर्वेशन ऐसे लोगों को दिया गया है जो 1971 की बांग्लादेश वॉर के दौरान फ्रीडम स्ट्रगल में इन्वॉल्व थे। यानी कि वो लोग जो इंडिपेंडेंट बांग्लादेश चाहते थे उनको यहाँ पर एड्रेस करने की कोशिश की गई है और ये वही लोग हैं जो काफी हद तक शेख हसीना की पार्टी को वोट देते हैं। यानी कि शेख हसीना चाहती हैं कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट में 30% ऐसे लोग हों जो पॉलिटिकली काफी हद तक शेख हसीना के साथ में इंक्लाइंड हो और उनकी सोच वही हो जो शेख हसीना की सोच है। इसके अलावा 10% रिजर्वेशन वुमेन को देने की बात की गई है और ये चीज भी हम सब जानते हैं कि बांग्लादेश में इस समय वुमेन काफी हद तक शेख हसीना की तरफ है। यानी कि माइनॉरिटीज के कंधे पे बंदूक रख के शेख हसीना काफी हद तक अपनी पावर कंसोलिडेट कर रही हैं और कहीं ना कहीं कोशिश कर रही हैं कि सभी सरकारी इंस्टीट्यूशंस में शेख हसीना की पार्टी को सपोर्ट करने वाले लोग कम से कम 40% हो। लेकिन इस रिजर्वेशन के चलते काफी हद तक 56% टोटल रिजर्वेशन बांग्लादेश में हो गया है और नेचुरल है कि जो लोग मेरिट चाहते हैं या जिनको ये रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है वो इसके खिलाफ प्रोटेस्ट जरूर करेंगे और इनकी तादाद काफी ज्यादा है। अब कहीं ना कहीं इसी चीज के चलते बांग्लादेश में स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट चल रहे थे और इन प्रोटेस्ट को काफी हद तक वेस्ट का सपोर्ट था। देखिए, वेस्टर्न कंट्रीज का हमेशा से सोचना यही रहा है कि अगर किसी देश में स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी है या एक स्ट्रॉन्ग लीडर है तो उनके हिसाब से वो डेमोक्रेसी स्ट्रांग नहीं है और जब तक वहां पर मिली जुली सरकार ना हो तब तक वो उसको डेमोक्रेसी मानते ही नहीं है। जब भी किसी देश में एक स्ट्रांग लीडर आता है, जैसे कि इस समय बांग्लादेश में शेख हसीना है, तो वेस्ट की तरफ से कोशिश की जाती है कि उनके ओपोनेंट्स को कंसोलिडेट किया जाए ताकि उनकी पावर को कम किया जा सके। वेस्ट को ऐसे देश बिल्कुल भी पसंद नहीं है जहां पर पावर कंसोलिडेटेड है, चाहे वो चाइना हो, रशिया हो और लगभग 10 साल के लिए भारत भी उस कैटेगरी में आ गया था। यही कारण है कि वेस्ट की तरफ से ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं इनको फ्यूल किया जा रहा है और इसी के बीच में अपना एजेंडा पुश किया जा रहा है। देखिए, वेस्ट को इस चीज से मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि खालिदा जिया की क्या सोच है या उनकी पार्टी किस तरीके के फैसले लेने वाली है। उनकी सोच क्लियर है कि उनको शेख हसीना पावर में नहीं चाहिए और उनकी पावर को जितना कम किया जा सके उतना कम करने की कोशिश की जा रही है। इशू यह है कि शेख हसीना काफी हद तक भारत की तरफ देखती हैं जब सपोर्ट की बारी आती है और भारत भी शेख हसीना में एक पार्टनर देखता है, क्योंकि उनकी सोच कुछ भी हो लेकिन उनकी तरफ से हमेशा कोशिश की जाती है कि बांग्लादेश में ग्रोथ बढ़ाई जाए और इसी कारण वो भारत के साथ में अच्छे रिलेशंस चाहती हैं और ये बहुत सारे लोगों को पसंद भी नहीं आ रहा है। ओवरऑल इस समय बांग्लादेश की कंडीशन कुछ इसी तरीके की है और इसी वजह से ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि इवेंचुअली क्या होता है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए कॉन्फ्लिक्ट एक्स। जय हिंद।